मृत्यु के बाद आत्मा सिर्फ भटकती है या किसी गूढ़ यात्रा पर निकलती है? क्या सच में यमदूत आते हैं? और क्या चित्रगुप्त हर कर्म का लेखा रखते हैं? गरुड़ पुराण की रहस्यमयी कथा में आज जानिए आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा, जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो जीवन और मृत्यु के अर्थ को समझना चाहता है। कथा प्रारंभ होती है उस क्षण से जब सांसें थमती हैं और आत्मा निकल पड़ती है अपने कर्मों के न्याय की ओर। गरुड़ पुराण के रहस्य, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों का विधान। 1. गरुड़ पुराण का महत्व और मृत्यु का सत्य। गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे मृत्यु के उपरांत आत्मा को सद्गति प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यह मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक वैष्णव पुराण है, जिसमें उनकी भक्ति, उपासना की विधियों और 24 अवतारों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस पवित्र ग्रंथ की संरचना भगवान विष्णु और उनके वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए संवाद के रूप में की गई है। इस संवाद में गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, यमलोक की यात्रा, विभिन्न नरकों की यातनाओं, विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म और पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न पूछे थे, जिनका भगवान विष्णु ने विस्तार से उत्तर दिया है। गरुड़ पुराण का ज्ञान केवल मृत्यु के रहस्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन को धर्म पूर्वक कैसे जिया जाए, इसका भी विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसमें ज्ञान, धर्म, नीति, सदाचार, निष्काम कर्म, आयुर्वेद और आत्मज्ञान जैसे विषयों का भी समावेश है, जो इसे एक व्यापक और बहुआयामी ग्रंथ बनाते हैं। यह पुराण कर्म के महत्व को अत्यंत स्पष्टता से दर्शाता है, ये बताते हुए कि व्यक्ति के कर्म जीवन और मरण दोनों समय उसका साथ निभाते हैं। यह ग्रंथ जीवन, मृत्यु और उसके बाद के अनुभवों को एक समग्र निरंतर चक्र के रूप में प्रस्तुत करता है, जो नैतिक सिद्धांतों द्वारा शासित होता है। इस दृष्टिकोण से गरुड़ पुराण एक प्रकार की नैतिक शासन प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जहां जीवन में किए गए कार्य सीधे मृत्यु के बाद के अनुभवों और भविष्य के जन्मों को निर्धारित करते हैं। इसका गूढ़ ज्ञान केवल ये नहीं बताता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण रूप से समझाता है कि उस परिणाम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जीवन कैसे जीना चाहिए। ये मृत्यु की समझ को एक भयावह अनिश्चितता से एक न्यायपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था के भीतर एक उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन में बदल देता है। गरुड़ पुराण मृत्यु को एक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन के रूप में देखता है, न कि जीवन के अंत के रूप में। यह मानता है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है। यह प्रक्रिया स्थूल शरीर, भौतिक देह और सूक्ष्म शरीर आत्मा के अलगाव को दर्शाती है, जिसके बाद सूक्ष्म शरीर नए कर्मों को भोगने के लिए एक नई देह से जुड़ता है। यह पुराण चेतना के सूक्ष्म शरीर का उल्लेख करता है, जो आधुनिक न्यूरोसाइंस द्वारा नियर डेथ एक्सपीरियंस (NDE) को समझने के प्रयासों से हजारों वर्ष पहले का है। यह तथ्य गरुड़ पुराण को केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान के एक भंडार के रूप में स्थापित करता है, जो चेतना और अस्तित्व के ऐसे गहन पहलुओं को छूता है जिनकी खोज समकालीन विज्ञान अभी भी कर रहा है। यह तुलना पुराण के गहन ज्ञान को एक प्रकार की वैधता प्रदान करती है, जो इसके गूढ़ ज्ञान के प्रति अधिक खुले विचारों और सम्मानजनक दृष्टिकोण को आमंत्रित करती है, यह दर्शाते हुए कि इसमें ऐसे सत्य हो सकते हैं जिन्हें आधुनिक अनुभवजन्य तरीकों से अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य केवल भय उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को चेताना और जीवन को धर्म के मार्ग पर जीने के लिए प्रेरित करना है। इसका पाठ सुनने से व्यक्ति को आत्मबोध और जीवन की दिशा सुधारने का अवसर मिलता है, जिससे वो अपने कर्मों में सुधार कर सके। गरुड़ पुराण का आध्यात्मिक दर्शन अत्यंत गहरा है, जो कर्म के महत्व, सत्य, प्रेम, करुणा, दान और धैर्य जैसे गुणों पर विशेष जोर देता है। ये सिखाता है कि ऐसे गुण व्यक्ति को भगवान का प्रिय बनाते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। 2. मृत्यु के उपरांत आत्मा की प्रारंभिक यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का क्षण निकट आता है, तो उसकी सांसारिक यात्रा समाप्त हो जाती है और यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। मृत्यु से ठीक पहले व्यक्ति की आवाज चली जाती है और उसकी सभी इंद्रियां बंद हो जाती हैं। इस अंतिम समय में व्यक्ति को ईश्वर द्वारा एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह संसार को एक अलग और सूक्ष्म तरीके से देखने लगता है। यह एक महत्वपूर्ण संक्रमणकालीन अनुभव है, जहां आत्मा सांसारिक मोह से ऊपर उठकर एक नई चेतना प्राप्त करती है, संभवतः अपनी आगामी यात्रा के लिए तैयार होने हेतु। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप में एक गहरा द्वैत प्रकट करता है। एक और बढ़ी हुई धारणा का एक दयालु अनुदान है, संभवतः भौतिक दुनिया से वैराग्य में सहायता करने या आध्यात्मिक वास्तविकता की एक झलक प्रदान करने के लिए। दूसरी ओर यमदूतों की कठोर अपरिहार्य उपस्थिति है, जो तत्काल जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
यह द्वैत एक न्यायपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था के विचार को पुष्ट करता है, जो अपने मार्गदर्शन में दयालु और कर्म के नियम के प्रवर्तन में दृढ़ दोनों है। आत्मा का मार्गदर्शन करते हुए उसे उसके सांसारिक आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराता है। मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा को ले जाने के लिए यमराज के 2 भयानक दूत आते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये यमदूत आत्मा के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उसने अपने जीवन काल में अन्य लोगों के साथ किया होता है। ये कर्मों के तत्काल फल का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो मृत्यु के क्षण से ही प्रकट होने लगता है। यदि मृतक ने अपने जीवन में अच्छे, सच्चे और पुण्य कर्म किए होते हैं तो उसे प्राण त्यागने में कोई कठिनाई नहीं होती है और यमदूत भी उसे बिना किसी कष्ट के यमलोक ले जाते हैं। इसके विपरीत यदि मृतक ने अपने जीवन में पाप कर्म किए होते हैं तो वह अत्यंत पीड़ा में प्राण त्यागता है और यमदूत उसके गले में पाश बांधकर उसे घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे पापी आत्माओं को यमलोक में भी बहुत यातनाएं दी जाती हैं। यह मृत्यु की दहलीज पर एक तत्काल और अकाट्य कर्मिक प्रतिध्वनि को उजागर करता है। संक्रमण स्वयं व्यक्ति के संचित कर्मों का प्रत्यक्ष परिणाम बन जाता है। इस बात पर जोर देता है कि परिणाम किसी औपचारिक निर्णय तक स्थगित नहीं होते हैं, बल्कि प्रस्थान के क्षण से ही शुरू हो जाते हैं। ये नकारात्मक कार्यों के लिए एक शक्तिशाली और तत्काल निवारक के रूप में कार्य करता है और पुण्य जीवन के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। परलोक के पहले ही पल से आत्मा का यमलोक की ओर प्रस्थान एक भयावह यात्रा होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 16 यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। ये यात्रा अत्यंत भयावह मार्गों से होकर गुजरती है, जिसमें कांटों से भरे रास्ते, आग की नदियाँ, कीचड़ भरे दलदल और अंधकार में गुफाएं शामिल हैं। पापी आत्मा को इन रास्तों पर भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ता है, जहाँ पानी की एक बूंद या वृक्ष की छाया तक नहीं मिलती। उसे पिघले हुए लावा और हवा के समान तपते हुए कांटों पर चलना पड़ता है। इन कष्टों के दौरान आत्मा अपने परिजनों को बहुत याद करती है और भावों में बहकर तड़पने लगती है। 3. आत्मा का परिजनों से मोह और 13 दिवसीय प्रवास। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा तुरंत यमलोक तक समाप्त नहीं होती। यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लगभग 24 घंटे बाद उसे वापस पृथ्वी पर ले आते हैं। इस अवधि के दौरान आत्मा को 24 घंटे के लिए पृथ्वी पर विचरण करने की अनुमति दी जाती है। इसका उद्देश्य आत्मा को उसके जीवन काल में किए गए कर्मों के बारे में याद दिलाना और उसे अगले जीवन के लिए तैयार करना है। ये संक्रमण कालीन चरण आत्मा के लिए प्रतिबिंब, वैराग्य और अगले चरण की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। ये दर्शाता है कि मृत्यु के बाद का अनुभव एक संरचित प्रक्रिया है, जो आत्मा की मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। इस 24 घंटे की अवधि के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में परिजनों के बीच रहती है। इस दौरान आत्मा अपने होने का एहसास करवाने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर से पाश से बंधी होने के कारण वो चाहकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाती या परिजनों से संवाद नहीं कर पाती। आत्मा की ये उपस्थिति संवाद की अक्षमता के बावजूद भौतिक बंधनों की क्षणभंगुरता और आध्यात्मिक प्रगति की आवश्यकता में एक महत्वपूर्ण दर्दनाक सबक के रूप में कार्य करती है, जो इसे अपने अंतिम मार्ग की ओर धकेलती है। ये 13 दिन की अवधि आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें परिवार के सदस्य विशेष धार्मिक कर्म करते हैं ताकि मृतक आत्मा को शांति मिल सके और वो अच्छे स्थान पर जा सके। सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करवाने का एक महत्वपूर्ण चलन है। ये माना जाता है कि गरुड़ पुराण के पाठ से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और वो सद्गति को प्राप्त करता है। ये पाठ आत्मा को अपने प्रियजनों से मोह त्यागने में सहायता करता है, क्योंकि उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर आत्मा सारे संताप भूलकर या तो पितरलोक में चली जाती है या उसे दूसरा जन्म मिल जाता है। ये प्रथा केवल मृतक के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि ये परिजनों को भी जीवन को धर्म पूर्वक जीने के नियम और तरीकों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। उन्हें कर्मों के आधार पर आत्मा की यात्रा का पूरा ज्ञान हो जाता है, जिससे वे अपने जीवन को सुधार सकें। ये अनुष्ठानों के पारस्परिक रूप से लाभकारी पहलू को उजागर करता है। आध्यात्मिक अभ्यास एक तरफा नहीं है, वे जीवित लोगों के लिए एक गहन शैक्षिक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें धार्मिक आचरण, आध्यात्मिक विकास और जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं। मृत्यु का भय, जो अक्सर इन अनुष्ठानों को प्रेरित करता है, आत्म सुधार और जीवन के अधिक धार्मिक तरीके के लिए उत्प्रेरक में बदल जाता है, जो पुराण के नैतिक जीवन के मूल संदेश को जीवित और मृत दोनों के लिए पुष्ट करता है। इन 13 दिनों से पहले आत्मा इतनी कमजोर होती है कि वो यमलोक की लंबी यात्रा नहीं कर पाती। अपनी आगे की यात्रा करने के लिए परिवार के सदस्य 13 दिनों तक अंतिम क्रियाओं द्वारा उसे शक्ति प्रदान करते हैं। 11वें और 12वें दिन पिंडदान करने और 13वें दिन तक होने वाले आवश्यक संस्कारों से आत्मा को बल मिलता है, जिससे उसे एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जो उसकी आगे की यात्रा के लिए अनिवार्य है। यह मान्यता है कि पिंडदान से आत्मा को लगभग 1 साल तक की शक्ति मिलती है। इसके विपरीत जिन आत्माओं का पिंडदान नहीं किया जाता,
उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटकर यमलोक ले जाते हैं, जिससे आत्मा को बहुत कष्ट होता है। गरुड़ पुराण में 13 दिवसीय संस्कारों और आत्मा पर उनके प्रभावों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो इस संक्रमणकालीन अवधि के महत्व को दर्शाता है। संस्कार क्रिया। आत्मा पर प्रभाव, आत्मा का पृथ्वी पर लौटना और परिजनों के बीच विचरण, अपने कर्मों का स्मरण और अगले जीवन की तैयारी, परिजनों से मोह त्यागने का प्रयास, परिजनों द्वारा धार्मिक कर्म जैसे दीपक जलाना, प्रार्थना, आत्मा को शांति और वैराग्य में सहायता, पिंडदान और तर्पण, आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने और यमलोक यात्रा हेतु बल मिलना। 13वीं संस्कार और गरुड़ पुराण पाठ, आत्मा का मोह त्याग कर सद्गति प्राप्त करना, परिजनों को धर्म का ज्ञान प्राप्त होना। आयवी कर्मों का लेखा जोखा, चित्रगुप्त और यमराज का न्याय। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में कर्मों का लेखा जोखा और न्याय की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे चित्रगुप्त और यमराज द्वारा संचालित किया जाता है। चित्रगुप्त का मुख्य कार्य प्रत्येक जीव के सभी कर्मों, अच्छे और बुरे, गुप्त और प्रकट को निष्पक्ष रूप से दर्ज करना है। उनका अस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि कोई भी जीव अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। यह हमें आंतरिक आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा देता है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र रहना ही वास्तविक धर्म है। यह कर्म के नियम की पूर्ण और अपरिहार्य प्रकृति को पुष्ट करता है। यह एक सावधानी पूर्वक विस्तृत और पूरी तरह से निष्पक्ष ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली का सुझाव देता है, जिसमें टालमटोल या निरीक्षण के लिए कोई जगह नहीं है। यह व्यक्तियों को अंतिम और अपरिहार्य जवाबदेही की भावना से नैतिक अखंडता की ओर प्रेरित करने के लिए एक मजबूत नैतिक ढांचा प्रदान करता है। इसका तात्पर्य ये भी है कि दिव्य दया यद्यपि मौजूद है, इस सटीक कर्मिक ढांचे की कठोरता के भीतर संचालित होती है, जिससे संतुलन सुनिश्चित होता है। जब कोई जीव यमलोक पहुंचता है, तो चित्रगुप्त द्वारा तैयार किया गया कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा यमराज को प्रस्तुत किया जाता है। यमराज, जो मृत्यु के देवता होने के साथ साथ दंड और न्याय के देवता भी हैं, चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत इस लेखा जोखा के आधार पर अपना निर्णय सुनाते हैं। इस प्रक्रिया में चित्रगुप्त एक मुनीम या वकील की भूमिका निभाते हैं, जिनके बिना यमराज का कार्य अधूरा माना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक तक पहुंचने के लिए 4 मुख्य द्वार होते हैं। आत्मा ने अपने जीवित रहते हुए कैसे कर्म किए हैं, यही बात निर्धारित करती है कि वो किस विशिष्ट द्वार से यमलोक में प्रवेश करेगी। ये द्वार कर्मिक प्रक्षेप वक्र के प्रतीकात्मक प्रकटीकरण के रूप में कार्य करते हैं। यमलोक के कई द्वारों की अवधारणा कर्म के विभेदित परिणामों के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करती है। ये दर्शाता है कि परलोक की यात्रा एक विलक्षण समान अनुभव नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जीवन विकल्पों द्वारा आकार दिया गया एक पूर्व निर्धारित मार्ग है। सुंदर और खतरनाक द्वारों का अस्तित्व किसी के कार्यों की गुणवत्ता और उनके मृत्यु के बाद के अनुभव की प्रकृति के बीच प्रत्यक्ष संबंध का नेत्रहीन प्रतिनिधित्व करता है, जिससे कर्मिक परिणाम की अमूर्त अवधारणा मूर्त और तत्काल बन जाती है। ये पुराण के उपदेशात्मक उद्देश्य को पुष्ट करता है, व्यक्तियों को उन मार्गों की ओर मार्गदर्शन करना जो अनुकूल परिणामों की ओर ले जाते हैं। ये 4 द्वार और उनसे जुड़े कर्म इस प्रकार हैं। पूर्व द्वार, यह पुण्य आत्माओं के लिए आरक्षित है। इस द्वार से जाने का अवसर उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक पुण्य कर्म किए होते हैं। ये मार्ग अत्यंत खूबसूरत और अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण होता है, जो उनकी सद्गति का प्रतीक है। पश्चिम द्वार, इस मार्ग पर महंगे आभूषण और बेशकीमती खजाने होते हैं। संतों और महान आत्माओं को इसी रास्ते से गुजरकर यमलोक पहुंचने का अवसर मिलता है, जो उनके आध्यात्मिक धन और तपस्या का प्रतिफल है। आत्मा की ये रहस्यमय यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। जानिए इसके आगे का भाग अगली कथा में। ऐसी ही और रहस्यमयी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें।